चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसआई। एसआई बराबर हमारा फार्मूला होता है PRT/100। तो P का मतलब होता है दोस्तों कि मूलधन होता है, मूलधन प्रिंसिपल कितना हमारा 500 रुपए है, मूलधन है ना। धन ये क्या होता है? 500 रुपए जैसे कि हम अपने पास रखते हैं, जैसे कि हम बैंक में जमा करते हैं, उसे ही मूलधन कहते हैं। किस रेट पे मतलब बैंक हमको किस रेट पे ब्याज देगी, किस दर पर देगी, रेट कितना दिया गया हमारा 10%, इसको हिंदी में दर बोलते हैं, ठीक है। टाइम कितना दिया गया हमारा? टाइम दिया गया 3 वर्ष का, ठीक है। कितना दिया गया? 3 वर्ष का। कुछ नहीं करना, बस इसी फार्मूले पे रख देना है। अगर ब्याज पूछा जाए तो एक चीज और फंडा याद रख सकते हो कि सब कुछ ऊपर बटे में 100 काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पी कितना दिया गया हमारा प्रिंसिपल? 500 रुपए। कुछ नहीं करना, रेट कितना दिया गया? 10%। टाइम कितना दिया गया? 3 वर्ष का, बटे में 100 कर देंगे और काट पीट लेंगे, आ जाएगा आंसर। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 15 और 15 के साथ हमारा एक जीरो बच रहा है, इसको लगा लेंगे, यही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, उसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके और नॉर्मल तरीके से समझते हैं। क्या पूछा गया है कि 1000 रुपए की धनराशि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज एसआई ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसआई। कुछ नहीं करना। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए, साधारण ब्याज पूछा जाए, तो सभी को ऊपर कर देना और बटे में 100 करना है। क्या करना है? तो कितना हमारा मूलधन है? हमारा 500 रुपए है। कितने परसेंट की दर? वो 1000 रुपए है दोस्तों। कितना है हमारा दर? 2% की दर है। और कितना टाइम दिया गया? 3 वर्ष का टाइम। बटे में कुछ नहीं करना, 100 करना, काट पीट लेना है, आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट लेते हैं। 2 6 और 6 के साथ हमारा कितना आ जाएगा? 2 6 और एक जीरो बच रहा है, इसको लगा लेंगे, बस आ गया हमारा आंसर। 60 रुपए क्या मिला हमको? ब्याज मिला, ठीक है। अगर मिश्र धन पूछता तो हमारा 1000 रुपए क्या है? 1000 रुपए हमारा क्या है? मूलधन है। मूलधन में हम ब्याज को ऐड कर देते हैं, हमारा बन के आ जाता है मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो 1060 रुपए क्या आ जाता है हमारा? मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस जितना ब्याज मिलता है उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। मिश्र धन कहते हैं। लेकिन पूछा क्या गया था? ब्याज पूछा गया तो ब्याज हमारा 60 रुपए आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आ गया हमारा उसी टाइप का, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा क्या दे दिया गया? इसमें दर पूछा गया, ब्याज दे दिया गया। तो क्या कहता है क्वेश्चन? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा? अब की हम फार्मूला वही रखेंगे। एसआई बराबर क्या होता है हमारा? PRT/100 होता है, ठीक है। अब की क्या पूछा गया? रेट पूछा गया। भैया देखो क्या करना है, ये जो नीचे रहता है ये गुणा में आ जाता है, तो हमको इस फार्मूले से मतलब नहीं रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्याज अगर दिख जाए तो ब्याज को गुणा किससे करना है? 100 से, क्योंकि ये बटे में रहता है, इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ब्याज 120 रुपए है, ब्याज को गुणा 100 से कर देना है। हमको रेट पूछा गया है, रेट उधर रखेंगे और सब नीचे आ जाएंगे, तो मूलधन और टी हमारा कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा। वही करते हैं। तो ब्याज अगर दे दिया जाए तो ब्याज को गुणा 100 से करना है और सभी चीजों को नीचे रखा जाए, चाहे टाइम पूछा जाए, चाहे दर पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, वो आकर निकल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? हमारा 120 रुपए ब्याज है, ब्याज को गुणा 100 से, हमारा टाइम कितना है? 10 वर्ष का है, बटे में 10 रख देंगे और सब, और क्या दिया गया? मूलधन हमारा कितना दिया गया? 600 रुपए। 600 बटे में कर देंगे और काट पीट लेंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12। इसका मतलब दर हमारी निकल कर कितनी आ गई? 2%, ठीक है। दर हमेशा परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्या कहा गया? वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन पूछा गया है, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। हमको क्या मिल गया? ब्याज। ब्याज जैसे ही मिल जाए 280 रुपए, ब्याज को गुणा 100 से कर देना है और बटे में नीचे कर देना है, सब कुछ आ जाएगा जो चीज पूछा जाएगा। तो पूछा क्या गया? मूलधन। तो 280 रुपए हमें ब्याज
ब्याज मिल गया, ब्याज को गुणा 100 से, टाइम कितना दिया गया है 4 वर्ष का, और दर कितनी दी गई है 7%। ठीक है, आपकी दर और टाइम दे दिया गया और मूलधन पूछा गया है। अब बस काट पीट लेंगे, 4 सत्ते 28, 7 बार में 7 से 7 कट गया और एक जीरो के साथ ही 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, आ गया हमारा 1000 रुपए, यही आ गया हमारा क्या मूलधन। बिल्कुल बेसिक है, अगर ब्याज दिख जाए तो ब्याज को गुणा 100 से कर देना और सभी चीजों को नीचे कर देना है, जो चीज पूछा जाएगा वो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम बेसिक तरीके से समझते हैं, ये क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन कहता क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में, आपकी टाइम पूछा गया, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। अब बच्चों साधारण ब्याज हमको दिख गया, जैसे ही साधारण ब्याज हमको दिख जाए कुछ नहीं करना है, ब्याज को गुणा 100 से कर देना है और बटे में जो चीज दिया जाए उसको कर लेना, जो चीज पूछा जाएगा निकल आएगा। ठीक है, तो 5% की दर है और 500 रुपए हमारा मूलधन है। कितना है मूलधन 500 रुपए है। पूछा क्या गया है, समय पूछा गया है। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 5 3 15, 1 जीरो बचा था लगा लेंगे, 5 छक्का 30, इसका मतलब हमारा समय पूछा गया। समय पूछा गया कितना आ जाएगा 6 वर्ष, यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। बच्चा यहाँ पे आपकी ब्याज न दे करके मिश्र धन दे दिया गया, क्या कहा गया 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन पूछा गया है। तो बच्चा आपकी यहाँ पे ब्याज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो जाता है ये मिश्र धन है। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ये 650 रुपए हमारा क्या निकल कर आया है मिश्र धन। मिश्र धन का गुणा भी हम 100 से करते हैं। मिश्र धन हमने बताया था मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो ब्याज का मिश्र धन का गुणा भी हम 100 से ही करेंगे, लेकिन अब साधारण ब्याज रहता था तो डायरेक्टली हम बटे में गुणा कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, दर और समय का हमको आपस में गुणा कर लेना, प्लस 100 में ऐड करके नीचे डिवाइड में रखना है। ठीक है, तो 10 30 और 30 100 में ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 130। मूलधन पूछा गया है, बस काट पीट लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 13 बचे 65, 5 1 5, डबल जीरो लगा लेंगे, हमारा मूलधन निकल कर कितना आया मेरे बच्चों 500 रुपए आया। कितना आया बच्चों 500 रुपए मूलधन निकल कर आ गया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी आसानी से समझते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। बच्चों इसमें ब्याज और मूलधन ना पूछ करके क्या पूछा गया मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्र धन। पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो हमने बताया था जब ब्याज न दिया जाए और पूछा जाए ब्याज पूछा जाए तो पहले हम ब्याज ही निकालेंगे, तो सब कुछ ऊपर बटे में 100 कर देंगे। तो 1500 रुपए हमारा कितना है मूलधन है, और कितना दर है हमारा 6% की दर है, और कितना टाइम दिया गया हमारा 5 वर्ष का अवधि, 5 वर्ष का समय दिया गया अवधि के अंत में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, PRT अपॉन PRT अपॉन 100 ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं, 15 छक्का 90 गुणे 5 करेंगे, कितना 15 छक्का 90 गुणे 5, 45, इसका मतलब 450 रुपए हमारा ब्याज आया है। अब बच्चों क्या कहता है, पूछा क्या गया मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हमारा मूलधन कितना था 1500 रुपए, और प्लस ब्याज ऐड कर देंगे, हमारा निकल कर क्या आएगा मिश्र धन। तो क्या करते हैं 450 रुपए इसमें ऐड करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा 0 5 और 5 4 9 1, 1950 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।